हेलो गाइस, क्या हाल है। तो अभी मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि भाई सब लोग कह रहे हैं कि श्री राम लला की जो अभी मूर्ति स्थापित हुई है, मूर्ति तो पहली बात कहना मत, उसे विग्रह कहो, ठीक है, श्री विग्रह, ठीक है। तो उनका जो श्री विग्रह है वो जो स्थापना हुई है उसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो भाई ऐसा है, देखो सिंपल सीन क्या है ना कि जब भी किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें मंत्रों के द्वारा भगवान का ना एक अंश लाया जाता है, ठीक है। जो भी देवता है और वो उस देवता का एक अंश उसमें लाया जाता है, माने भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम का जो अंश है वो मंत्रों यज्ञों के द्वारा उस श्री विग्रह में उपस्थित कराया गया था, उसमें वो प्राण डाले गए हैं, एक हिसाब से ऐसा कह सकते हो तुम, ठीक है। और वो भी भगवान से आग्रह करके कि आप इस विग्रह में स्थान ग्रहण कीजिए या आइए। तो और वो कैसे मंत्रों के, मैंने तुम्हें कई बार बताया होगा अपनी वीडियोज़ में कि मंत्र होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। जो मंत्र होता है ना, ठीक है, उसमें पहली बात तो ओम का अर्थ होता है अनंत, और अनंत से परे भगवान राम को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ इस विग्रह में मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस विग्रह में आके स्थान ग्रहण कीजिए, ठीक है। ये एक टाइप का मैंने बहुत सिंपली बताया, ठीक है। ये वैसा नहीं है जैसे मैंने ये बहुत ही सिंपल शब्दों में इसकी व्याख्या कर दी, ठीक, ये समझो। तो इसी को ना कायदे से इसका वास्ट होता है, ये जो सब होती है ना प्रक्रिया, ये वास्ट में होती है, मतलब हवन, ठीक है, ब्राह्मण भोजन और ये मंत्रोच्चारण अनेकों टाइप के, ठीक है, सब कुछ ये कायदे से होता है, इसमें कहीं चूक नहीं होती। और बिल्कुल तब जाके प्रभु जो होते हैं वो स्थान ग्रहण करते हैं उस विग्रह में। और जैसे ही वो इसमें क्या करते हैं, मतलब स्थान ग्रहण करते हैं, मतलब आते हैं, तो उनका एक अंश आता है, हमेशा अंश आते हैं, अंश रूप में वो आके उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, जो उनका हाव भाव जो होगा वो बिल्कुल दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाएगा वहाँ पे। वो अगर वो थोड़ा सा भी, मतलब जो तुम्हें पहले से कुछ कमी भी लग रही होगी ना, तो वह स्वयं उस चीज़ को ठीक कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर कमी होगी तो वो कमियाँ अपने आप जो हट जाएंगी, उस श्री विग्रह की सारी कमियां अपने आप उस अंश द्वारा हटा दी जाएंगी, क्योंकि वह अंश दिव्य है और जो दिव्य है वो उन्हीं का स्वरूप ग्रहण कर लेगा, ठीक। तो माने तुम समझो भगवान श्री राम का स्वरूप ही उस विग्रह ने ग्रहण कर लिया। पहली बात तो मैं विग्रह कहूँगा नहीं, उनसे श्री राम लला ने अपना ही जो स्वरूप था उस विग्रह में प्रदर्शित कर दिया, ठीक। लेकिन अब वो राम लला ही हैं हमारे, ठीक है, वो राम लला ही हैं। अब उन्हें पहली बात तो अब विग्रह मत कहना, अब राम लला कहो, ठीक है। अब वो राम लला हैं हमारे, और राम लला ने अपना स्वरूप ना स्वयं से ग्रहण कर लिया है, ठीक है। जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका जो रूप था, जो है और जो रहेगा अनंत आदि कोटि तक, भाई वही रूप वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ठीक, वो अंश के रूप में आकर उन्होंने अपने उसमें आके अपना स्थान ले लिया। बस ये एक सिंपल सीन था, ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं, समझ गए आप। तो इतनी सी चीज़ होती है, ये मैंने बहुत सिंपली शब्दों में बताई है, ठीक है। पहली बात तो इसे और अगर तुम कायदे से पढ़ोगे ना तो फिर वो इसकी तो बहुत काफ़ी तरीके से तुम सर्च कर सकते हो, या फिर वहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। जब तुम ये समझोगे ना कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, ठीक है, एक एक अगर उनमें पढ़ोगे जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं वो होते हैं, तो ज़रा उनको गौर में पढ़ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं भगवान श्री राम को नमस्कार करता हूँ और यहाँ आके आप इसमें विराजमान हुई, ठीक, ये तरीका होता है। ये मैं बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, ठीक, बहुत सिंपल शब्दों में, ऐसा नहीं होता जितना सिंपल शब्दों में मैं कह रहा हूँ। वो अलग टाइप की स्तुतियाँ होती हैं, स्त्रोत होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, यज्ञ होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण भोजन होते हैं और दान लगता है। मतलब तुम सोचो गौदान और पता नहीं क्या क्या जो और कुछ तो ऐसी की जाती हैं, मतलब क्रियाएँ, ठीक है। और भाई कहीं कहीं क्या होता है कि वो गेहूं के अंदर भी रखते हैं, कोई चावल के अंदर रखते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं इस तरीके, तब जाके ऐसा होता है प्राण प्रतिष्ठा। और भाई ये अब मैं समझा दी। और मंत्रों की भी शक्ति होती है, मंत्र ये प्रभु को किसी में भी लाने में सक्षम हैं, मतलब मनुष्यों को छोड़कर ऑब्वियसली। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। जय श्री राम।